की घोर तपस्या की सरलात्मा श्री खूबचंद जी महाराज की संघ संरक्षक योगीराज स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की घोर तपस्वी श्री बद्री प्रसाद जी महाराज की श्रवण संघीय भीष्म पितामह राजऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की वाचनाचार्य उपाध्याय परवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज की नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवन सो पंच नमोकारो सव पावपणासणो मंगलाणंच सवेसे परमं महावै मंगलम मंगलाणंच सवेसे परमं महा धम्मो मंगलमुखे धाम अहिंसा संयमो ताओ देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे सायामाणो जहाँ दुम्मस पोपेसो बमरो आवियरसा राया पोपम केला में सोया पे नहीं अपाया ए माए सामाणा मुक्ता जेलो ए संति साहुणो विहंगमाव पोपेसो ताड़वते सनेराया वयं च वितिं लभामो राय कोई ओ बाहमयी गणे सूर्यन्ते पोपे शोभामरा जहाँ महोगार समा बुद्धा जीववन्ति अणिसिया नाना पिंडराया दंता तेण बोचन्ति साउनो तिगे अरे पापा है ना विकास रहेगा नहीं विकास होगा चलिए हाँ या तो बाहर बैठा ना फिर भक्तांबर अनुष्ठान चल रहा है। आज हम लोग 29वें श्लोक की आराधना होगी और 29वें श्लोक की आराधना से पूर्व हम उसकी विधि संपन्न कर रहे हैं। आप सब लोग ध्यानपूर्वक विधि को श्रवण करेंगे। इसके बाद जो 29वां पद है उसको बार बार बोला जाएगा। 29वें श्लोक में आप लोग सब ध्यान केंद्रित करेंगे। श्री सिमंदर स्वामी भगवान श्री ऋषभ देव जी आचार्य मानतुम जी गुरुदेव आपकी आज्ञा से आपकी कृपा से आपके प्रभाव से आपके अनुग्रह से हम सब भक्तांबर संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। यह अनुष्ठान सुख शांति आनंदपूर्वक परिपूर्ण हो इसी भावों के साथ। क्षिपोम स्वाहा 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 क्षिपोम स्वाहा। श्री आदिनाथाय नमः 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 श्री आदिनाथाय नमः। नमोत्थुणं समणस्स भगवो मा नमोत्थुणं समणस्स भगवो महावीरस्य नमोत्थुणं समणस्स भगवो महावीरस्य
नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा 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 भक्तमरः प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मोद्योतकं ललितपापकं प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां सिंहासने मणिमयोगशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदां सुलताविताना तुङ्गोदयाद्रिशिरसेव यशस्तुतः सकलवामयतत्त्वबोधा दुदभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे जगत्रितयचेतहरेरुदारे स्तोषे किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं सिंहासने मणिमयो कशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं कला सुलताविताना तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मि बोध्या बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैच्छति जना सहसा गृहीतो सिंहातं बिम्बुलताविताना तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्र वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता कस्ते क्षमासुरगुरु प्रतिमोऽपि बोध्या कल्पान्तकालपवनो ततनक्रचक्रं को वातरितुमलं भुनिधिम्बुजाव्यां सिंहा सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीरमविचार्य मृगो मृगेन्द्र नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थं सिंहासने मणि अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिल मधो मधुरं विरोति अचाम्रचारुकलिका निकरैकहेतो संस्तवेन भव संस्तति सन्निबद्धं
पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनी लमशेषमासु सौर्यासु भिन्नमिव सा परमन्धकारम् सिंहासने मणिमयो शिखा विचित्रे मतवेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधिया पितवा प्रभाव चेतो हरिषति सता नलिनी दलेशो मोक्ता फलादुतिमुपैति ननोद बिन्दो सिंहा आस्तं तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं तस्तं कथापि जगता दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभैवा पद्माकरेषु जलजा निविकासभाञ्जी मातर्भूतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमविष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमं करोति सिंहासने दृष्ट्वा भवन्तमनिमे सविलोकनीयं नान्यक्रतोषमुपयाति जनस्य चक्षु कृत्वा पया शशिकर धुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसिकां त्वयीक्षे सिंहासने शान्तरागरुचिभिः परमाणुविश्वं निर्मापितास्त्रिभुवनै कललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति वक्रं कोते सुरनरोरगनेत्रहारे निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलाङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पादुपलासकल्पम् सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप सोम्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संस्थितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टं सिंहासने मणिमयो शिखा विचित्रे
चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि नेतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन हेमन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोर वस्त्रं जगात्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुता चलिता चलाना दीपो परस्तमसिना तजगात्प्रकाश नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्ये स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमा सिमुनीन्द्रलोके सिंहासने नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं भम्यं न राहुवदनस्तनवारिदानां विव्राजते तव मुखजमनल्पकान्ति विद्योतया जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बम् हिं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा योऽस्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमश्नुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनिजीवलोके कारयति जय जलधरैर्जलभारनम्रै सिंहासने ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पुणं मणिषु यति यथा महत्तं नैवं तु काचसकले हिरणाकुलेऽपि मान्यवरं हरिहरा दयैव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनोहरति न भवान्तरेऽपि स्त्रीणां शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रा नान्यसुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वानि सहस्ररश्मिं
प्राचेव दिग्जनयति पुरदंशुजालं सिंहा मनन्ति मुनय परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्ये शिवा शिवपद समुनीन्द्रपन्था सिंहा त्वामाभयं विभुमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्मणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता बुद्धास्तमेव विबुधाचितबुद्धिबोधा तंशङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वा धातासि धीरशिवमार्गविदेविदाना भक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तोभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः चितितलमलभूषणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगत परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो तदिशोषणाय सिंहासने को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः तन्संसितो निरवकाशतया मुनीशः दोषैरुपात्त विविधस्रजातगर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि सिंहा उच्चैरशोकतरुसंसितमन्मयोगा मा भातिरूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिवपयो धरपार्श्ववर्ती सिंहासने मणिमयो कशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदा सुलताविताना तुङ्गोदयाद्रिशिरसि सहस्ररश्मे सिंहासने मणिमयो कशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदा सुलताविताना तुङ्गोदयाद्रिशिरसि सहस्ररश्मे सिंहासने मणिमयो कुन्दाभ्यो
कुन्दावदात चलचामलचारुशोभां विव्राजते तव वपो कलदौतकान्तम् ओद्यश्च शाङ्खशुचिनिर्झरवारिधार मोक्षे स्थितं सुरगिरे इव शान्तकोभं सेहा छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मौक्ताफलप्रकरजालविविर्दशोऽहं प्रख्यात्मया त्रिजगत परमेश्वर त्वं सिंहासने गम्भीरताररवपूरितदिग्विभाग त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्ष साधर्मराज जय घोषणघोषकसन् हे दुन्दुमिर्ध्वनति ते यशसा प्रवादे सिंहा मंदार सुंदर सौभ्रातभावलय भूरि विभां विभोस्ते लोक्यत्रय दुतिमता दुतिमाक्षिपन्ति प्रद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जया तपिनिशमपि स्वर्गापवर्ग गममार्ग विमार्गनिष्ठ साधर्मतथ्यकथनैकपटो स्त्रीलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभावपरिणामगुणे प्रयोज्य सिंहा इत्थं यथा तव विभूतिरभुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य यादृक्प्रवादिनकृता प्रहतान्धकारा तादृक्कुतो गणस्य विकासिनोऽपि शोचन्मदा विलविलोलकपोलमूला मात्या भ्रमरनाद विविर्दकोपम् ऐरावताभमिवमो दतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् भिन्ने बकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्ता
मुक्ता फला प्रकर भूषित भूमा कल्पान्तकाल पवनो धतवन्निकल्पं दावानलं जलितमुज्ज्वलमोस्फुलिङ्गं विश्वं जिगीत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तनजलं समयस्तशेषं सेहा रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोन्नतं वल्गतुरंग गजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतमपि भूपतीनां उद्यद्दिवाकरमयोखशिखा पवित्रं तद्कीर्तनातमयुव कुन्दाग्रभिन्न गजसो नृतवारिवा वेगावतार तरण तुरयोध्य भीमे योद्धे जयं विजित दुर्जय देय पक्षात् तदपाद पंकजवन सहिणो लभन्ते सेहा अम्भो निधोचुवितभीषण नक्रचक्रं पाठीन पीठ भयदुल्लनवाणवाङ्नो रङ्गात्तरङ्ग शिखर स्थितयान पात्रात् त्रासं विहाय भवतः स्मरणावद्रन्ते उद्भूत भीषण जलोदरा आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्ग गाढं दियनिकृष्णकोटिनिष्णजङ्ग माता दीपेन्द्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महो दरबन्धनोत्थं तस्यासुनासुमुपयाति भयं भीव यस्तावकं स्तममिमं मतिमान स्तोत्रं सजन्त भजिनेन्द्रगुणैर्निबद्धं भक्त्यामयिका विचित्रे विव्राजते तव वपो विलसदां सुलतामितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसि वसहस्ररश्मि तामरा प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मोद्योतकं दलितपापतमो
सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यशंस्तुता सकलवामयतथमं जिनेन्द्रं स्वस्य किलामपितं प्रथमं जिनेन्द्रम् इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापचायकम कर्मनाशनम शांतिकरम रहस्यमयम गुणं तांत्रिकम तंत्र मंत्र युक्तार्थपद भाव अलंकार परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यकम भक्तम अनात्मा स्तोत्रम तस्य शांतार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सद्विधिना सद्भक्त्या सद्भावेन भगवत चरण सरोजय परिपूर्ण भावना समर्पते हैं। हे प्रभु आपके श्री चरणों में भक्तामर स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। आदिनाथ भगवान के आचार्य मनतुंग जी महाराज के देवाधिदेव श्री समर्थ सादर शीस झुकाते हैं। देवाधिदेव श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिने जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिने जगदीश्वर गुण गाते हैं। दुख सागर सबैसिनी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखी आतन की अमृत सागर जग उद्धारक को सदा सुमन चढ़ाते हैं। अमृत सागर जग देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीस झुकाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म तुझको सो जाने के बाद
के बाद सूंघता कोई नहीं। फूल मुरझाने के बाद सूंघता कोई नहीं। लाख कोशिश से मिला था तुझको ये मानुष जन्म। लाख कोशिश से मिला था तुझको ये मानुष जन्म। हो दिया तूने यही राम विषयों में जानने के बाद। हो दिया तूने यही विषयों में जानने के बाद। शोभता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद। सूंघता कोई नहीं। एक परवाने चलकर यह कभी सोचा नहीं। एक परवाने चलकर यह कभी सोचा नहीं। कौन करेगा याद तुझको दीप जल जाने के बाद। कौन करेगा याद तुझको दीप जल जाने के बाद। सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। सूंघता कोई नहीं। जिंदगी के रहते रहते भिक्षु दुनिया छोड़ दे। जिंदगी के रहते रहते भिक्षु दुनिया छोड़ दे। पर वर्ण छोड़ आएंगे सब ये तुझको मर जाने के बाद। वर्ण छोड़ आएंगे तुझको मर जाने के बाद। सूंघता कोई नहीं फूल मुरझाने के बाद। कौन करता है किसी याद मर जाने के बाद। सूंघता कोई नहीं है फूल मुरझाने के बाद। कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद। सूंघता कोई नहीं है। इस तरह से चतुर्मास के अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। चतुर्मास के उपलक्ष्य में आप सभी को बताया जा रहा है। पीछे परसों संडे को यहाँ पर चित्रकला प्रतियोगिता का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर ढंग से 80 से ऊपर बड़े और बच्चों ने भाग लिया। बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बनाए। इसी तरह से 6 अक्टूबर को यहाँ पर पूरा सोनीपत के लिए संगीत भजन संगीत प्रतियोगिता रखा गया है। सिंगल अकेले अकेले भजन गाना है। तो जिन भाई बहनों को
भाग लेना है, नाम लिखाएं और दोपहर को ठीक 1:30 बजे 6 अक्टूबर को कार्यक्रम प्रारंभ होगा। इसी तरह से हमारे आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब का 9 अक्टूबर को जन्मदिन यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो जन्मदिन अमृत रूप में मनाया जा रहा है। तो दिन ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनें अपना नाम अमृत में लिखाएं और अमृत करने का प्रयत्न करें। इसी तरह से 13 अक्टूबर को यहाँ पर प्रश्न मंच रखा गया है। प्रश्न मंच का मैटर मेरे पास पेपर तैयार है। जिन भाई बहनों को भाग लेना है पेपर ले जाएं और अपनी तैयारी करें। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा युवा युवती इस प्रश्न मंच में जुड़ें और जानकारी ज्ञान लें। और एक टीम में 3 सदस्य रहेंगे, एक ग्रुप में 3 सदस्य रहेंगे और इस तरह से एक प्रश्न मंच रहेगा। जिनको भी भाग लेना है, जानकारी लेना है, मेरे से ले लें और पेपर लेकर के ज्ञान प्राप्त करें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। के धाम आई शासन जामो तवो देवा तम नामं संति जसा धम्मे सायामणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समा मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण का मिट है। समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते है। समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रिलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रवण भगवान माधुरी स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय मुनिराज समाधानी महासत्य जी महाराज, प्रिय श्रोताजन, हम सब लोग भक्तांबर स्तोत्र की साधना कर रहे हैं। आज हम लोगों ने 29वें पद की साधना की। तो ये 29वां श्लोक विष आदि निवारण में बहुत बड़ा सहयोग करता है। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, नहीं चाहने के बावजूद भी जो चीज़ हमारे जीवन में आ गई हैं, उन चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए और हमें इच्छा होती है हम उन चीज़ों से मुक्ति प्राप्त कर लें, परंतु मुक्ति पाना असंभव सा मालूम पड़ता है।
ऐसे समय में इस श्लोक की आराधना करना और नम जिसका बीजाक्षर है, नम का ध्यान करना और इस बीजाक्षर की आराधना करने से हमारे जीवन में आई हुई जो गलत आदतें हैं, नशा है, इन सब चीज़ों से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। इन सब बुराइयों से मुक्ति पाने का बहुत सहयोगी है श्लोक है। तो जो इसकी आराधना करेगा अपनी बुराइयों से निश्चित रूप में मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसी तरह आचार्य मानतुंग अपने उस भक्ति भरे भावों के साथ अपने आराध्य की स्तुति करते हुए फरमा रहे हैं। प्रकाशमान मणियों से युक्त है, रत्न जड़ित तव सिंहासन, उस पर कितना प्यारा लगता शरीर आपका है भगवन। उदयाचल पर्वत के शिखर पर जब भी सूरज आता है, कितना सुंदर और मनोहर अति शोभा वो पाता है। तीर्थंकर के बाह्य वैभव का वर्णन चल रहा है। आप कल्पना करें, जिस स्थान पर इस भक्तांबर स्तोत्र की रचना हो रही है, लगभग आप लोग जितने भी भक्तांबर की साधना करने वाले साधक हैं सबको विदित ही है। भक्तांबर स्तोत्र की जो रचना हुई कहाँ पर हुई और वो जेल कैसा था। 48 तालों से बंधा ऐसी काल कोठड़ी में इस भक्तांबर स्तोत्र की रचना हो रही। आप जरा कल्पना कीजिए, बिल्कुल अंधेरे कोठड़ी में बाहर निकलने की कोई संभावना नहीं है, और यहाँ तक ये कह दो, हम कहेंगे कि सांस लेने की भी वहाँ पर क्या सुविधा। बाहर से आने वाले उस प्रकाश की तो हम कल्पना कर ही नहीं सकते। बाहर के सूर्य की किरणें उस मानतुंग आचार्य जहाँ पर इस समय विराजमान है, उस समय किसी सूर्य की किरणों की हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसे अंधेरी कोठड़ी में बैठकर आदमी क्या ऐसी भावना और इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच सकता। अगर हम लोग ऐसी जगह पर जाना पड़े तो हम लोग आसमान उठा दें। बंदो हो सकता है हमें अगर कोई ऐसी सुविधा मिल जाए तो हम आत्महत्या करके मर जाए, परंतु क्रोधों को परिचय कहा। परिचय का मतलब कष्ट नहीं। हम लोग तो कहते हैं ना कष्ट है। बंदो साधक के 22 प्रकार के जो परिचय होते हैं, वो परिचय का मतलब क्या है कि साधु जब साधना के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में अनेकों परिचय अवरोध आते हैं, और वो परिचय अनुकूल भी हो सकते हैं और प्रतिकूल भी हो सकते हैं। जो 22 प्रकार को खड़ा करने वाले जो कारण हैं उनको परिचय कह करके भगवान ने पुकारा है। अब बंदो हम कल्पना करते हैं, आचार्य मानतुंग राजा इतनी कठोर दंड के साथ उस काल कोठड़ी में बंद किया हुआ है, और उस अंधेरी कोठड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति आंखें बंद करता है। बाहर की दुनिया से अपने आप को उसने हटा दिया, बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट कर दिया और भीतर की दुनिया में प्रवेश शुरू कर दिया। जो भीतर की दुनिया में प्रवेश शुरू करता है, भला संसार की कौन सी ताकतें उसको दुख दे सकती है। आज हम लोग दुखी होते क्यों? कभी कल्पना किया दुख का कारण क्या होता है? आज हम लोग दुखी हैं, परेशान हैं, रोते हैं, अनेक तरह के आर्त ध्यान से हम अपने कर्मों का आश्रम करते हैं, कर्मों का बंद करते हैं।
परंतु ज्ञानी पुरुष कहते नहीं, जो व्यक्ति साधना को समझता है, जिस व्यक्ति ने धर्म को समझ लिया है, मतलब ऐसी काल कोठड़ी में भी ऐसी कल्पना कर सकता है कि बंदो तीर्थंकर को साथ साथ लाके उसने भी राजमान कर, भविष्य की कल्पनाओं में डूबे रहते हैं। हमको हमेशा यही चिंता होती है, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। आप लोगों को भी रहता होगा, लगता है नहीं, कितनी चिंता होती। हर व्यक्ति ये सोचता है कोई बता दे मेरा भविष्य। अरे बता के करना भी क्या है? क्या करोगे आप? जान के होगा क्या? आपने करना वही है, रोना धोना, इसके सिवाय आप कुछ करने वाले नहीं। या तो कोई आपको ये बतला दे आने वाला समय तुम्हारा बड़ा खराब है, तुमको दीक्षा लेनी पड़ेगी, तैयार हो? कोई तैयार नहीं, रोएंगे धोएंगे, परेशान होंगे, आरती ध्यान करेंगे, यही करना है हमें। और ये करने में हमको मजा आता है, ये समझ लो मजा आता है। आप लोग को सुनकर बड़ा आश्चर्य होता होगा कि हम लोग दुखी होना चाहते तो नहीं है और हम लोग होना पड़ता है हमको। ये बोलते हैं ना, बंदो सुखी बने, तुम्हारे संसाधन से मैं भरपूर रहूंगा तब जाके मुझे सुख मिलेगा। परंतु जिसको सुख की अनुभूति करना हो ना, इस तरह से 48 तालों के भीतर अंधेरी कोठड़ी में भी क्या कल्पना कर सकता? वो तीर्थंकरों का स्मरण करते करते मतलब ऐसी भावनाओं में, वो भक्ति में डूबा पड़ा है। और बंधु वो सोचता है अशोक वृक्ष की कल्पना करता है और स्फटिक सिंहासन, वो कैसी कल्पना कर रहा? हे प्रभु आपकी अवस्था कैसी? और कहाँ बंधु ऐसी व्यक्ति को चिंता होगी? चिंता तो उसकी है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अरे सोच तो दो, हम जब दुखी होते हैं इसका मतलब सिर्फ हमने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। दुनिया के बारे में सोचो, औरों के बारे में सोचना शुरू करो। जब औरों के बारे में, प्रकृति के बारे में सोचना शुरू करोगे, दुख है ही नहीं दुनिया में, दुख कहीं नहीं है। मतलब दुख तब है जब आपने सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू किया, जहां हमारे भीतर में स्वार्थ वृत्ति आ गई, मेरा क्या होगा। इससे ज्यादा हम सोच थोड़ी सकते हैं, नहीं। अरे बाबा समाज का क्या होगा, राष्ट्र का क्या। वैसे तो आप लोग चिंता भी बहुत करते, बहुत सारे लोग चिंता करते हैं, पर एकांत रूप में ये भी मत सोचना। बहुत सारे लोग आके कहते हैं महाराज आज ही से ये अवस्था हो रही है, भविष्य में हमारे समाज का क्या होगा। ऐसी चिंता सताती है ना। पर ये सिर्फ चिंता करने से नहीं होता है। चिंता करने का मतलब यह है कि हम चिंता को चिंतन में बदल दें। आपकी आने वाली पीढ़ी को संस्कार देना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। भाई इतना ही आपका काम। समाज की, राष्ट्र की चिंता करने की अपेक्षा मेरी आने वाली पीढ़ी को संस्कार मुझे कैसे देना है। कैसे दोगे संस्कार? जुआ खेल के, नशा पत्ता करके नहीं दिया जा सकता। सामायिक करनी पड़ेगी, स्वाध्याय करना पड़ेगा, साधु के चरणों में जाना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। और जो हमारे अच्छे संस्कार हैं, जो हमारे जाने के बाद भी क्या होते हैं, जीवित रहते, जो हमारे संस्कार के अंदर जाने वाली चीजें, हम अपने संतान की चिंता करेंगे तो सबसे पहले वहाँ आप देखोगे हम स्वयं की चिंता करना शुरू करेंगे। परंतु हम 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, फिर भी हमारा एक नियम नहीं है जीवन में। कभी कल्पना तो करो, कोई नियम है क्या? इतने नियमों का उल्लेख हम लोग सुनते हैं, कभी आप सोचो एक नियम है जीवन में, एक भी नियम लेने का आज तक हम लोग क्या है, ये हिम्मत हमारे अंदर आई नहीं। कोई नियम नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। जीवन के अंदर सब कुछ खुला है, करते कुछ नहीं है। कर क्या सकते हैं? एक दिन में हम कितने वस्तुओं का, कितने द्रव्यों का सेवन कर सकते हैं। अब आप कहोगे मेरे से नियम लिया नहीं जाता ये। और कभी कभी तो लोग भोले आदमी आके कहते हैं कि महाराज नियम तो ले लें, परंतु नियम तोड़ने से अच्छा तो क्या है न लेना ठीक। अरे नादान, नियम लेने के तेरे मन में भाव ही नहीं आएगा, नियम लेगा तब न तोड़ेगा वो। इसलिए मैं ये कर नहीं सकता, ये सब बहाने। मतलब आप सुबह सुबह उठ के एक बार सोचो, आज दिन के अंदर मुझे क्या क्या करना है। एक आप बना लो ना, दिनचर्या बना लो, क्या खाना है, क्या करना है, कहाँ तक घूमना है मुझे। आपको इतना तो पता होगा आज दिन भर में मुझे कहाँ कहाँ पर जाना है, पता है। जब आपको पता है सोनीपत से बाहर नहीं जाना, उठ करके आप कहते हो कि आज मैं 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी का सब नियम क्या करता, पूरी भूमि को त्याग देता हूँ। ये ज्ञान होगा तब, ज्ञान ही नहीं।
किए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं, हर चीज़ बेहोशी में हमारा क्या हो रहा है। और बेहोशी, अज्ञानता, ये हमारा सबसे बड़ा दुख का कारण है। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, कई बार आपको कहा है ना, सम्यक दृष्टि आत्मा नरक में भी सुख का अनुभव करती, नरक में है वो, परंतु वहां सुख का अनुभव करता, क्योंकि कलिकातक करना न कमाना न मुख अति, सबसे पहले जो मैंने किए हैं उन कर्मों का भुगतान मुझे स्वयं करना पड़ेगा, ऐसा विश्वास आया। और बंधु वहां भी नरक में भी क्या कर रहा, वो अपने कर्मों को भुगत रहा है। और कई ऐसी आत्माएं जिनको देवलोक का वैभव मिला, वहां भी क्या करते हैं। और दुख का कारण क्या है? देवलोक का देवता क्यों दुखी रहता है? हाँ, क्या बोला उन्होंने? यही है, कल ही कहा था, किसी ने तो याद रखा कम से कम। देवलोक के देवताओं के दुख का कारण ही ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब मुझे जो मिला है वो नहीं, दूसरे को क्यों मिला, यही तो परेशानी का कारण है। आज हम लोग दुखी क्यों हैं? अरे मुझे क्या मिला है इसकी तो मुझे चिंता नहीं है, परंतु दूसरे को क्यों मिल रहा है। और बंधु बराबर मिलता है तो सुख नहीं, अगर घटपट मिलता है तो सुख मिलता है। कहा ना, एक बार एक आदमी बड़ा परेशान है, और वो परेशान आदमी, एक बार किसी ने उसको कह दिया, पहाड़ की वो चोटी में रहने वाली देवी के प्रतिमा पर जा कर के प्रार्थना करोगे तो देवी तुमको आशीर्वाद देगी और तुम्हारी दरिद्रता को समाप्त कर देगी। इस बात का उसको किसी ने कहा था और उसको ध्यान में आया, और पत्नी ने भी सुझाव दिया, तो पति उस पहाड़ के चोटी पे चला गया और जा कर के देवी की प्रार्थना करने लगा। और देवी की प्रार्थना करते करते देवी प्रकट हो गई, और देवी ने उसको कहा कि भक्त याद किस लिए किया? उनका, देवी माता आप तो जानती हो मैं कितना दुखी हूँ, 2 टाइम का भोजन भी बराबर नहीं हो पाता, तो आशीर्वाद दो। देवी माँ ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद स्वरूप उसके हाथ में एक शंख पकड़ाया, और शंख मिलने के बाद उसने कहा, बहुत जल्दी तो बोल नहीं सकता, थोड़ी देर शंख को देखा, और देवी ने कहा तुम जा सकते हो। तो सोचने लगा, मैं तो सोचा था पता नहीं क्या कुछ मिलेगा, लेकिन उन्होंने तो क्या किया, शंख पकड़ा दिया। तो उन्होंने कहा कि माता इस शंख का क्या कारण, इस शंख की क्या उपयोगिता है, या शंख को मुझे क्या करना है? तो देवी माँ ने कहा, जब भी तुम्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो मन में सोचना और शंख क्या कर देना। और ऐसा शंख आपको मिल जाए तो चाहिए, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु ऐसा शंख मुझे नहीं चाहिए। मुफ्त की चीज़ कभी बरकत नहीं देती, ध्यान रखना। जो हमेशा मुफ्त में खाने की हमारी आदत बन गई है, बस मुझे तो क्या मिल जाए, मुझे पुरुषार्थ करना ना पड़े, तो हमारी खराब होती ही है। और हमारा शरीर का शंख मिल जाए, आपको कुछ भी न करना पड़े, 24 घंटा आपकी हर चीज उस शंख के बजाने से उपलब्ध हो जाए, तो आप क्या करोगे? मेहनत करोगे, दुकान में जाओगे, खाना बनाओगे। माता आप लोग खाना बना कुछ भी नहीं करोगे, 24 घंटा आप बैठे रहोगे, तो फिर आपका शरीर कैसा होगा? फिर डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या बोलेगा? सुबह सुबह तुमको 10 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। अब घूमो, इधर काम नहीं किया उधर काम करो। ऐसा ही बंधु उस दरिद्र व्यक्ति को जब मिला कि वो शंख मिला, और शंख की ऐसी महिमा थी, उसको या किसी भी चीज़ को याद करके फूंक दो और उसको बजाओ तो उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती थी, और बड़ा खुश हुआ। कितनी खुशी मिली होगी उसको, अब तो मेरी ज़िंदगी भर की दरिद्रता खत्म हो गई। और बड़ा खुश होकर जब जा रहा था, 10-12 कदम आगे बढ़ाई था, देवी ने उसको फिर बुलाया, भगत इधर आओ, तुमको एक सूचना और देना चाहती हूँ। बोले क्या? ये तो तुम शंख बजाओगे ना, ध्यान रखना उतना ही बजाना जितना तुमको ज़रूरत हो। बोले क्यों? क्योंकि इस शंख की ये खूबी है, जितना तुमको मिलेगा वो तो मिलेगा जितना तुम चाहोगे, परंतु तुम्हारे पड़ोसी को ठीक इससे डबल मिलेगा। तुम्हारे पड़ोसी को, यही समस्या हमारी पड़ोसियों से है, दूर वालों से नहीं। दूर वाले के साथ तुम बहुत अच्छे होते हैं,
बस हमारी समस्या मेरा पड़ोसी है, हमेशा मैं पड़ोसियों से परेशान रहता हूँ। ऐसा व्यक्ति को भगवान भी खुश नहीं कर सकता। पड़ोसियों से खुश अच्छे रहो। अगर तुम्हारा पड़ोसी से तुम्हारा व्यवहार अच्छा है तो बंदो दुनिया में दुख क्या कर सकता है तुम्हारे को? कुछ नहीं कर सकता। और वो भी सोचता था, अरे बाबा जिस पड़ोसियों का मैं क्या सोचता था, हमेशा मैंने बुरा चाहा, आज वही पड़ोसी का क्या होगा। अब थोड़ा सा सोचो, जितनी देर पहले खुशी थी क्या अब भी उसकी खुशी यथावत रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? संख की गरिमा कम हो गई, संख का प्रभाव कम हुआ? नहीं हुआ। मेरी सोच क्या है? मलिन हो गई। मेरी सोच पड़ोसी के घर में चली गई और घर में आया उदास सा है। पत्नी ने पूछा क्या बात है, तुम्हारा काम बना? उन्हें काहे को काम बनता? बोले कुछ नहीं मिला, तो एक संख्या मिला है। तो ये संख्या क्या? ने कहा देखो, आदमी परेशान होता है ना अपने दुखों से नहीं, औरों के सुखों से परेशान होता है। हमेशा उसने यही सोचा पड़ोसी क्या हो जाए, दुखी हो जाए। औरों को दुख देने की बात हमेशा रहा, परंतु जैसे ही पड़ोसी की बरकत होती है और हमें क्या हो जाती है, दुख होता है। अब उसने पत्नी को सावधान किया, खबरदार इस शंख को बजाना मत, पूजा घर में ले जाकर के सजाना है। क्या करना? उसको बजाना नहीं, उसको सजाना है। इस तरह का जीवन हम जी रहे हैं और फिर कहते कि हम दुखी क्यों हैं? अरे दुखी का कारण ही यही है, हमने ही क्या किया है? सारा जाल बुना हुआ है। नहीं तो सुख पाना हो तो आचार्य मान तुम काल कोठड़ी में भी क्या कर रहे हैं? वह तीर्थंकर स्तुति की, न उसको भोजन मिल रहा है न पानी मिल रहा है, और बंधु कितनी मस्ती से वो क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं और आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। ये इतिहास पुरुष हमारे जीवन को जगाने के लिए होते हैं, प्रेरणा देने के लिए होते हैं। अब बंदो वो शंख बजाया नहीं, बहुत दिन तक सजा के रखा। एक दिन वो बाहर घूमने के लिए दिन भर के लिए गया था, पत्नी को बोला मैं शाम तक लौटूंगा। और इधर पत्नी ने देखा अरे क्या करें, भोजन के लिए घर में दाना नहीं है और इतना अच्छा हमारे पास शंख पड़ा हुआ है, सुविधा पड़ी हुई है। तो पत्नी को जोश आया और जाकर के उसने फूंक दिया। क्या किया? हे शंख देवता, सारे मेरे भंडार को भर दो, आज कम से कम पेट में कुछ अनाज के दाने तो जाए। उसने कहा, शंख फूंक दिया और सारे भंडार उसके क्या हो गए? भर गए। और कोई उसकी कमी नहीं थी, अच्छा माल बना के रखा। शाम के समय में बादाम का हलवा घोट करके, बादाम का हलवा आदि अच्छे से भोजन बना करके पत्नी ने तैयार करके रखा। पति थका मारा शाम को 5 बजे घर लौटा, इतना भूखा था और बाहर में उसको कोई सुविधा तो मिलती नहीं, भोजन उसको मिला नहीं था। शाम को घर में आती, जब घर में वो भोजन की खुशबू उसने देखी, आनंद आ गया। उसकी थाली में सजा करके पत्नी ने सभी प्रकार के भोजन व्यंजन परोस दिए। इतना खुश हुआ। और बंधु सबसे पहले उसने क्या सोचा, भोजन में हलवा खा लूँ। और हलवा जब चम्मच में लेकर के मुंह में डालने ही वाला था तब पूछ बैठा कि आज ये सारी सामग्री तेरे को मिली कहाँ से? तब पत्नी ने कहा आज मैंने शंख बजा दिया। पत्नी ने क्या बोला? अब वो जो चम्मच है मुंह में जाएगा, नीचे रखेगा। अगर स्वयं की चिंता होती मुंह में डालता और वापिस उसने चम्मच क्या करा, रखा और पड़ोसी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ओहो, उसको तो इतना मिला होगा और उसको तो पता भी नहीं है। अचानक उसके घर में इतनी ज़्यादा बरकत हो गई और पड़ोसी के बारे में सोच करके अब दुखी हो गया। उसके भोजन अच्छा नहीं लगा, भोजन उसने क्या कर दिया, रख करके चिंता करने लगा। चिंता करते 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 आर्त धन में इतना डूबा, इतनी देर को उसने जाके सोचा जब मेरी पत्नी ने शंखा बजाया तो मैं क्यों नहीं बजाऊं। जाके वो भी क्या हो गया, शंखा लिया हाथ में और शंखा फूंक दिया। मैंने कहा हे शंख देवता, आप मेरी एक आंख फोड़ दो। उसने क्या किया, अपनी एक आंख फोड़ने की प्रार्थना करता हुआ उसने शंखा बजा दिया। जब उसकी एक आंख फूट गई, अब खुशी मना रहा है। देखो आदमी क्या है, मतलब इससे तो पशु कितना गुना अच्छा है। आप सोचते हैं ये विचार सिर्फ आदमी ही कर सकता है, इतनी गिरावट सिर्फ आदमी के विचारों में ही आ सकता है। बंदो सोचने लगा कि उसकी एक आंख फूटी तो खुशी मनाने लगा। वो तो क्या हो गया होगा, अंधा हो गया। दूसरे के अंधे होने पर अप्रसन्न मनाने वाला, ये घटना उसकी नहीं हम सबकी।
आप ये मत सोचना वो घटना किसी दूसरे की है, ये घटना हमारी है। हमारी भी सोच कुछ ऐसी है, तभी जाके परेशान है। रात दिन हम लोग क्या करते हैं, चिंतित होते रहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में सोचा। आज तक हमने औरों के बारे में कभी भी कुछ भी नहीं सोचा, और इसलिए हमारी ये अवस्था हुई है। मतलब अगर सोचना ही हो तो भगवान क्या कहते हैं, सोचो। आज आचार्य मानतुम कह रहे हे प्रभु, आप इस स्फटिक सिंहासन पर जब विराजमान होते हैं ना, आपकी अवस्था कैसी होती है। उस पहाड़ के चोटी पर निकलने वाले सूर्य की किरण, और किरणों के साथ धीरे धीरे जब सूर्य बाहर निकलता है पहाड़ों से, और पहाड़ से निकलने वाला सूर्य अपनी किरणों के साथ जब प्रकट होता है, जिस तरह का शोभायमान वो पहाड़ों में सूरज की किरणें और सूरज होता है, ऐसा ही आपका देदीप्यमान शरीर क्या है, इस स्फटिक सिंहासन पर शोभायमान होता है। ये है बंधु कल्पना, ये भावना। वरना हम मन में विचार तो करते हैं, परंतु उस समय अपने अच्छे विचारों को लाओ। तो कहा है ना, यदि भला किसी का ये भजन सबको याद है, ये भजन कितना अच्छे से गा लेते हो, पर कभी सोचा है इसका अर्थ क्या है? अर्थ आज तक पता नहीं है। अर्थ पता, अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना, यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा। आप सोचना, आपने आज तक कितने लोगों का भला किया किसी का भला? भला 2 अक्षर से बनता है ना, इसको उल्टा कर दो। जिसने भला किया उसका क्या हो गया? उल्टा हो गया, लाभ मिला उसको, कुछ लाभ मिला। अगर लाभ नहीं मिला तो आपने भला किया नहीं। इसलिए दुनिया में बंदो हमें दुख मिल रहा है, सिर्फ हमारी सोच, हमने इतना अपने आप को गिरा दिया है कि बंधु हम हमेशा क्या होते हैं, परेशान होते हैं। अगर सुख पाना हो तो बंधु उस काल कोठड़ी में भी बंधु तीर्थंकरों की कल्पना करते हुए, आदिनाथ प्रभु की स्तुति गान करते हुए, माँ अष्टप्रतिहारों का वर्णन करते हुए आचार्य मानतुक आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। ऐसा हम भी कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारे विचार शुभ हों, हमारे विचार अच्छे हों, तो ये संभव हो सकता है। कहना कहते मिलता है मिलता है, मिलता धर्म है लगता प्यारा प्यारा, पापों की वह बहती धारा, हो जाती है बांध प्रभु की वाणी से, मिलता है भक्तांबर स्तोत्र की जो अनुष्ठान और ये संपुट यहाँ पर हम लोग संपन्न कर रहे हैं, तो ये जो भक्तांबर अनुष्ठान 20 तारीख तक चलने वाला है। अब हमारे पास एक एक गाथाएँ, एक एक श्लोक को करने के बाद 20 तारीख तक ही हो सकता है, इसलिए 20 तारीख तक के नाम पूरे हो गए। अब बंदो नाम पूरे हो गए तो कभी कभी किसी के भाव होते हैं, हम भी क्या कर लें, हम लोग भी तो इसको करें, ऐसी भावना होती है। तो आप ये मत समझना एक आदमी अकेले करने से ही उसका प्रभाव अधिक होता नहीं है। अगर जितने अधिक लोगों की तरफ से यह अनुष्ठान होगा, लाभ उतना ही होगा। क्योंकि बंधु औरों के द्वारा भी होने वाली जो बंधु स्तुतियाँ हैं वो हमारे को ऊर्जा को और बढ़ोतरी करती है। इसलिए अब आपका जो जिन्होंने नाम लिखा दिया है वो तो आएंगे, उसके साथ भी क्योंकि हमारे पास जगह सीमित है।
इसलिए बंधु, जिन्होंने पहला नाम लिखाया, दूसरा नाम लिखाया, तीसरा नाम लिखाया, तो आप 10-10 नाम भी क्या कर सकते हो, लिखा सकते हो। तो अभी तक हमारे पास लगभग सारे के सारे नाम पूरे हो चुके हैं। जैसे आज भी 2 परिवार की ओर से यह अनुष्ठान संपन्न हुआ है। आज का जो अनुष्ठान संपन्न हुआ, श्रीमती अंजू जैन धर्मपत्नी श्री राजवीर जैन शहजादपुर वाले, उनकी तरफ से आज का यह अनुष्ठान बहुत सुंदर रूप में संपन्न हुआ। और दूसरा जो परिवार है, श्रीमती किरण जैन धर्मपत्नी बाबूराम जैन खेबड़ा वाले, इन 2 परिवार की ओर से बहुत सुंदर रूप में अभी ये आज का ये अनुष्ठान संपन्न हुआ। और कल का 2 तारीख का अनुष्ठान है श्री महावीर प्रसाद जैन पीपली खड़ा वाले। आए श्रावक जी, हाँ खड़े हो जाओ। महावीर प्रसाद जैन, हाँ, आज कल का जो है अनुष्ठान श्री महावीर प्रसाद जैन पीपली खड़ा वाले और श्रीमती आरती जैन धर्मपत्नी प्रवीण जैन शहर, इन 2 परिवार की ओर से कल का यह अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न होगा। और 2 परिवार के नाम तो आ ही रहे हैं, और 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, जो क्योंकि हमारे पास गाथाएँ सीमित हैं, श्लोक सीमित हैं, और आप लोग की भावनाएँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो बहुत सुंदर रूप में यह अनुष्ठान को हमने संपन्न करना है। इसी तरह महामंत्र नवकार का जाप चल रहा है दोपहर को 2:30 बजे से 3:30 बजे तक जो जाप यहाँ अनुष्ठान यहाँ पर चल रहा है। आज का जो जाप है श्रीमती उषा जैन धर्मपत्नी वकील जैन, इस परिवार की ओर से। हाँ, हमारे उषा जैन बहुत दिनों से, लगभग इनका एकासने का मास क्रमण चल रहा है, काफ़ी दिनों से एकासने की तपस्या चल रही है, तो इनको भी सहायता बनी रही। इसी तरह और कल का जो जाप है श्रीमती बीना जैन, दोपहर का जाप बीना जैन उनकी तरफ से रहेगा। श्री राजेंद्र वर्मा, उनकी लंबी तपस्या चल रही है। आज उनका 72वां आम्बिल हुआ है। आम्बिल बिल्कुल कठिन तपस्या है, जरा सा वो भोजन लेते हैं, 1-2 अनाज ही लेकर के इन्होंने कितनी कठोर साधना की। आज हमारे इस स्थान के क्षेत्र के क्षेत्रपाल श्री बद्री प्रसाद जी महाराज, जिन्होंने 72 दिन का संधारा इसी स्थान पर किया है, तो उन्होंने उन्हीं को समर्पित करते हुए और 72 दिन से आम्बिल की तपस्या की है। हम इनको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हैं। ऐसे महापुरुषों की कृपा आप पर बनी रहे और आपकी हिम्मत बनी रहे। शासनेश महाप्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसे राजेंद्र जी वर्मा, उनको साता हो, इनके साथ जिन जिन का आज का आम्बिल हो, सभी आम्बिल की तपस्या के लिए खड़े हो जाएं। और राजेंद्र जी वर्मा का 72वां आम्बिल है। 72 में आम्बिल तपस्या करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को, इस तरह लंबी लंबी एकासना की तपस्याएं चल रही हैं। और सभी एकासना के तपस्वी जितने भी भाई हैं, वो एकासना के तपस्वी आज हमारे श्री नितिन जैन, जिन्होंने 32 दिन का एकासना की तपस्या की और जीवन में पहली बार किया। इस बालक ने पहले कुछ दिन तक तो करता है, 28 तक की तपस्या तो की थी, परंतु इस बार भाव बनता चला गया। भाव बनते बनते 32 दिन की एकासन की तपस्या के आज पारना, लगभग एकासन के मास क्रमण का आज प्रवचन के बाद पारना, हाँ प्रवचन के बाद इस युवक का पारना होगा। तो खड़े होकर पैर पुरुषी का प्रत्याख्यान ले। पैर पुरुषी तपस्या करने वालों को, इसी तरह अन्य जिनका आज की एकासना चल रही है, एकासना लंबी एकासना की तपस्या जिनकी चल रही है, वो खड़े हो जाएं। और जिसमें माताएं और बहनें उनके आज तपस्या करने वालों को उपवास, बेला तेला, चार जैसे बाहर से आने वाले भाई और बहनों का भी लगातार आवागमन चल ही रहा है। आज हमारे बीच में सुदूर कोलकाता, वहाँ से वहाँ पे एक बहुत बड़ा संघ है, उस संघ है जिसका कामानी भवन और कामानी संघ, उनके महामंत्री और मानव मिलन के उपाध्यक्ष है। ऐसे राजेश जी भीमानी और रीना भीमानी,
आज हमारी इस धर्म सभा में आए हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। जब आराध्य गुरुदेव के साथ हमारा चतुर्मास था 96, 97 और उसके बाद फिर हमारा जो चतुर्मास 19 में हुआ है, तीनों चतुर्मास में इस परिवार ने भरपूर लाभ लिया है। तो आज जो सुदूर कोलकाता से दर्शन करने के लिए आए, संघ के हमारे मंत्री हैं, तो बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी हैं। तो आज राजेश जी बीमारी, उनके परिवार को हम बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ अनुराग है ना, तो रोहित, हाँ इसको तुम इनको बुलाना, नाम क्या, नाम बोल, सुना ही नहीं दिए जरा, क्या नाम है? रोहित, रोहित और आकांक्षा, जिनकी तरफ से आज का ये अनुष्ठान यहाँ पर संपन्न हुआ। और इस तरह से हमारा जो रोहित है, इनकी माता अंजू जैन, इन सब परिवार का भाव बना है। जो यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रखा था नेपाल के अंदर, जो महिला स्थानक बनने जा रहा है, उस महिला स्थानक के लिए आज अनुष्ठान के उपलक्ष्य में इन्होंने अपनी भावना प्रकट की और इन्होंने सिल्वर सदस्य बनने का इन्होंने जो एक भाव जताया है, इस परिवार को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। आगे आएँ और आप इस प्रसाद को श्रीमती किरण जैन, श्री बाबूराम जैन खेवड़ा वाले, वो आगे आएँ और आज के इस अनुष्ठान के प्रसाद को स्वीकार करें। प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरु जीवन नैया के रखवाले, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जो मिलता है संघ की ओर से सूचना, उसके बाद मंगल का। हमारे कोलकाता से भाग्यपुर के महामंत्री भाई राजेश बिरानी जी, उनकी धर्मपत्नी बीमा बिरानी जी, जो कोलकाता से आई है, मानव की उपाध्यक्ष लिए हम सबकी ओर से उनका सम्मान करते हैं। और भाई नरेश जी, भाई दादा मालिका जी, आगे आए तो सम्मान, सब लोगों को सम्मान। ये हीना जी का अपने सम्मान करेंगी। गुरु महाराज के आशीर्वाद से और
जी जिन्होंने पर्वत बड़े बड़े बताए भाई मस्ती की छोटी छोटा जो महाराज को बड़ा जितना लाभ बनाने का है तो ये लगभग पहुंचे हैं जो भी भाई बहन तपस्या कर रहा है सभी अपने पहुंचे और सभी की तपस्या ये विघन तो ऐसा हम हरी भगवान को प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ जैसा महाराज जी ने बताया ये बरतंबर की बात था वैसे लोग 20 तारीख तक जितने पद है सब जी 2 3 4 1 व्यक्ति में से रहेगा लेकिन 2 3 4 परिवार ना रहे ये तो महाराज ने ज्यादा से ज्यादा भाई बहन निकाले नाम लिखवाए इसलिए नहीं क्योंकि भाई बहन राम में अपना नाम लिखवाई करवाए तो बहुत लाने वाले सभी दर्शकों का अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं नमन व्यक्त करते हैं सभी भाई हमें सेवा का हम मानते हैं आज के भोजन भगत का परिवार और हम लोग का बात करते मालकी लाल सत्य सिंह दीपक कुमार महेश सेवक का तो भगत कुमार लाल गोपाल कुमार भावली लाल रामकृष्ण त्रिलोक मोहन लाल पंडिता Amen.